जय जिनेन्द्र। तो आज हम पद्म पुराण के भाग 2 को पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में कवि दौलत राम जी के जीवन परिचय पर अपने भाग 1 को विराम दिया था। तो आज हम लोग कवि दौलत राम जी के जीवन परिचय से प्रारंभ करेंगे। कवि दौलत राम जी का जीवन परिचय। कवि दौलत राम जी कासलीवाल का जन्म जयपुर राज्य के बसवा नामक ग्राम में आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 1749 में हुआ था। आपके पिता का नाम आनंद राम और पितामह का नाम घासी राम था। दौलत राम जी का जन्म नाम बेगराज था। दौलत राम जी के बड़े भाई निर्भय राज थे और छोटे बख्तावर लाल। इनके 6 पुत्र थे। युवावस्था में आगरा गए। वहां कवि भूतरदास जी के संपर्क में आए। वहां अध्यात्म शैली चलती थी, उसमें आप भी जाते आते थे। सर्वप्रथम इनने 1777 में पुण्याश्रम कथा कोश की रचना समाप्त की। आगरा से जयपुर निर्माण के साथ साथ जयपुर आ गए। जयपुर निर्माता महाराज सवाई जय सिंह जी की सेवा में रहे। ये महाराज कुमार माधो सिंह के दीवान रूप में उदयपुर गए। अपनी सेवाओं के कारण राज्य द्वारा कई बार पुरस्कृत हुए। उदयपुर में भी इनकी विद्वता की छाप समाज पर पड़ी और वहां भी इन्होंने अध्यात्म प्रचार की शैली बनाई और प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करने लगे। वहां इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। इसके पश्चात संवत 1807 के आसपास जयपुर से आ गए। जयपुर उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था। महाकवि पंडित तोजरमल जी और उनकी शैली का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ था। ये पंडित तोजरमल जी के संपर्क में आए और गद्य साहित्य रचना प्रारंभ किया। पुण्याश्रम कथा कोश के बाद पद्म पुराण ग्रंथ की रचना इन्होंने प्रारंभ की, जो संवत 1823 में समाप्त हुई। कवि की यह ऐसी महान कृति है जो समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। विद्वान और साधारण गृहस्थ तक पद्म पुराण का स्वाध्याय बड़े चाव से करते हैं। कवि की अंतिम कृति हरवंश पुराण है, जो 1829 में समाप्त हुई और इसी वर्ष भाद्रपद शुक्ला 2 को कवि का स्वर्गवास हो गया। कवि ने अपने जीवन काल में 18 ग्रंथों की रचनाएं की हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो, पर अभी तक 18 निम्न ग्रंथों की जानकारी है। तो यहाँ पर 18 जो ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए हैं उनका वर्णन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि दौलत राम जी गद्य और पद्य दोनों के विद्वान थे और उन्होंने कथा साहित्य की वचनिकाएं बनाकर धर्म और समाज की महान सेवा की है। ये विषय वस्तु है, इसमें इनके पर्वों का वर्णन है। तो अब ये विषय सूची है। अभी इस विषय सूची में जो प्रथम पर्व है उसमें पंडित दौलत राम जी कृत मंगलाचरण है और श्री रविशेन आचार्य कृत मंगलाचरण है। जो द्वितीय पर्व है उसमें राजा श्रेणी के राज्य का वर्णन है। भगवान महावीर का महात्म्य है। समव शरण आदि राजा श्रेणी का राम कथा में प्रचलित मान्यताओं का चित्रण है। तृतीय पर्व में गौतम स्वामी से राम कथा के विषय में प्रश्न, गौतम स्वामी द्वारा क्षेत्र काल 14 कुल करों का कथन, नाभिराय मरुदेवी ऋषभदेव का गर्भारोहण, जन्म दीक्षा विनमिका आना, धर्मेंद्र द्वारा विजयार्थ का राज्य दिया जाना। चतुर्थ पर्व में राजा सोमप्रभ श्रेयांश के आहार, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, समौषण, दिव्य ध्वनि, भारत भवबली भरत द्वारा ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि। पंचम पर्व में इक्ष्वाकु वंश, ऋषिवंश, चंद्रवंश, विद्याधरों का वंश तथा हरिवंश। विद्याधर वंश में विद्युद्रण व संजयंत मुनि, अजितनाथ भगवान, सगर चक्रवर्ती, पूर्ण घन सलोचना, सहस्रनयन, मेघवाहन आदि। मेघवाहन व सहस्रनयन के पूर्व व वैर राक्षसों के इंद्र, भीम और सुभीम के द्वारा मेघवाहन के लिए राक्षस द्वीप की प्राप्ति तथा राक्षस वंश के विस्तार का कथन पंचम पर्व में सब है। षष्ठम पर्व में वानर वंश का विस्तृत वर्णन,
सप्तम पर्व में रत्नपुर में राजा सहस्रार के यहाँ इंद्र विद्याधर का जन्म, उसका प्रभाव प्रताप आदि, लंका के राजा माली का इंद्र विरुद्ध अभियान तथा युद्ध, माली का मारा जाना, लोकपालों की उत्पत्ति, वैष्णव का लंका में निवास, इंद्र से हारकर सुमाली का अलंकारपुर में रहना, उसके रत्नश्रवा नामक पुत्र का होना, उसकी केकसी रानी से दशानन, कुंभकर्ण, चंद्रनखा, विभूषण की उत्पत्ति, वैश्रवण की गगन यात्रा देखकर दशानन आदि का विद्याएं सिद्ध करना, अनावृत यक्ष के द्वारा उपसर्ग होने पर भी अविचलित रहकर अनेक विद्याओं का सिद्ध हो जाना, दशानन का प्रभाव फैलना। अष्टम पर्व में असुर संगित नगर में राजामय और उसकी पुत्री मंदोदरी का दशानन से विवाह, मेघरथ पर्वत पर बनी वापिका में 6000 कन्याओं के साथ रावण की जल क्रीड़ा तथा विवाह, कुंभकर्ण तथा विभीषण के विवाह, कुंभकर्ण के द्वारा वैश्रवण के नगर का विध्वंस, वैश्रवण द्वारा सुमाली से कुंभकर्ण की शिकायत, दशानन द्वारा वैष्णव के दूत को करारा उत्तर तथा दोनों में घमासान युद्ध, वैश्रवण की पराजय, वैष्णव का दीक्षा लेना, वैष्णव के पुष्पक विमान द्वारा रावण की सपवा दक्षिण दिशा की विजय यात्रा, सुमाली द्वारा हरिशेन चक्रवर्ती का कथन, रावण का त्रिलोक मंडल हाथी वश करना, रावण द्वारा यमलोकपाल का विजय तथा लंका नगरी में प्रवेश। नवम पर्व में बाली, सुग्रीव, नल, नील आदि की उत्पत्ति, खरदूषण द्वारा चंद्रनखा हरण, विराधित का जन्म, बाली का दशानन के साथ संघर्ष, बाली का दीक्षा ग्रहण, सुग्रीव द्वारा अपनी बहन का दशानन के साथ विवाह, बाली के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर दशानन का विमान रुकना, रावण का कैलाश को उठाना, बाली द्वारा उसकी रक्षा, रावण द्वारा जिनेन्द्र स्तुति तथा नागराज द्वारा अमोघ विजय शक्ति का दान। दशम पर्व में है सुग्रीव का सुतारा के साथ विवाह, अंग और अंगद पुत्रों का जन्म, सुतारा को प्राप्त करने की इच्छा से साहस गति विद्याधर का हिम्मत पर्वत गुहा में विद्या सिद्ध करना, रावण का दिग्विजय के लिए निकलना, रावण का इंद्र विद्याधर पर चढ़ाई के लिए जाना, बीच में खरदूषण से मिलाप, रावण की विशाल सेना, मार्ग में नर्मदा का दृश्य, महिष्मती के राजा सहस्र रश्मि का नर्मदा में जल क्रीड़ा, दशानन की पूजा में बाधा, सहस्र रश्मि का पकड़ा जाना, उसके पिता शतबाहु मुनिराज के उपदेश से छोड़ा जाना, सहस्र रश्मि का अयोध्या के राजा अनरण्य का दीक्षा लेना। एकादश पर्व जो कि 11वां पर्व होगा, रावण का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना, मार्ग में राजपुर के अहंकारी राजा के प्रति उसका रोष, यज्ञ का प्रारंभिक इतिहास, अयोध्या के क्षीरक दंबक गुरु, स्वस्तिमती उनकी स्त्री, राजा वसु, नारद व पर्वत का अजयरष्टव्यम शब्द के अर्थ पर विवाद, वसु द्वारा मिथ्या निर्णय तथा उसका फल। अच्छा, वसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, ये वाकई कथा है। राजपुर नगर में दशानन का पहुंचना, राजा मरुत्वाहन के द्वारा यज्ञ, नारद की उत्पत्ति, नारद का यज्ञशाला पहुंचकर पुरोहित के साथ शास्त्रार्थ ब्राह्मणों का परास्त होना, नारद को ताड़ना, रावण को दूत द्वारा इस कांड का पता चलना, रावण के द्वारा नारद की रक्षा और मरुत्वाहन राजा के यज्ञ का विध्वंस, राजा मरुत्वाहन द्वारा क्षमा याचना, अपनी कनक प्रभा कन्या रावण को देना, रावण द्वारा अनेक देशों में भ्रमण। 12वें पर्व में है रावण की कृत चित्र कन्या का मथुरा के राजा हरिवाहन के पुत्र मधु के साथ विवाह, मधु को चमरेंद्र से शूल रत्न की प्राप्ति, नल कुंवर के साथ रावण का युद्ध, उसकी स्त्री उपरंभा का रावण के प्रति अनुराग, रावण का विजयार्थ पर पहुंचना, इंद्र का अपने पिता सहस्रार को से सलाह लेना, सहस्रार की उचित सलाह, इंद्र का पिता को उत्तर,
युद्ध के लिए इंद्र की तैयारी, घनघोर युद्ध, इंद्र की पराजय। त्रयोदश पर्व, 13वें पर्व में है इंद्र के पिता सहस्रार का रावण की सभा में आकर इंद्र को बंधन से छुड़ाना, रावण का सहस्रार के पद के अति आदर, इंद्र का जिनालय में बैठना, वहां निर्वाण संगम मुनिराज का आना, इंद्र के पूर्व भव इंद्र का दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करना। तो यहाँ ये जो इंद्र हैं ये नाम इंद्र है, ये इंद्र पदवी नहीं है, जैसा कि इन पर्वों से समझ में आ रहा है। क्योंकि वो इंद्र तो दीक्षा ले ही नहीं सकते, जो पदवी इंद्र है वो तो दीक्षा ले ही नहीं सकते, उनको तो वो इंद्र का पद भोगना ही पड़ेगा। ये नाम इंद्र है। चतुर्दश, 14वें पर्व में रावण का परिवार सहित सुमेरु से लौटना, मार्ग में सुवर्णगिरी पर्वत पर अनंत बल मुनिराज को केवल ज्ञानोपति जान वहां पहुंच तथा धर्म श्रवण, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे बलात् नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा रावण ने ग्रहण की। पंचदश पर्व, हनुमान कथा, आदित्यपुर के राजा प्रहलाद और उनकी स्त्री केतुमती के पवंजय पुत्रोत्पत्ति, राजा महेंद्र की हृदय वेगा रानी से अंजना की उत्पत्ति, पवनंजय और अंजना का विवाह, मिश्र केशी दूती के बकवाद के कारण पवनजय व अंजना से विद्वेष। 16वां पर्व है अंजना का विरह दशा, रावण का वरुण के साथ युद्ध तथा पवनंजय का युद्ध में जाना, मार्ग में मानस सरोवर पर चकवा के बिना चकवी की तड़पन देखकर अंजना की दशा का स्मरण, छिपकर अंजना के पास आना, प्रहसित मित्र द्वारा अंजना को पवनंजय के आने का समाचार, पवनंजय द्वारा क्षमा याचना, रात्रि निवास। 17वां पर्व, अंजना के गर्भ के चिन्ह, केतुमती का कलंक लगाकर घर से निकालना, पिता के घर पर जाना किंतु वहां पर भी आश्रय नहीं पाना, फलतः अंजना का अपनी सखी वसंतमाला के साथ वन में पर्वत के समीप पहुंचना, गुफा में मुनिराज के दर्शन, अंजना व हनुमान के पूर्व भव मुनिराज का अनिरत विहार, उस गुफा में सखी के साथ अंजना का रहना, रात्रि में सिंह का आना, गंधर्व द्वारा उनकी रक्षा, गंधर्व द्वारा संगीत, अंजना के पुत्र जन्म, प्रति सूर्य विद्याधर का आना, परस्पर परिचय, ज्योतिषी के द्वारा हनुमान के शुभाशुभ ग्रह विचार, सबका प्रति सूर्य के साथ जाना, हनुमान का विमान से नीचे गिरना, पत्थर का चूर चूर होना आदि। 18वां पर्व है युद्ध से लौटकर पवनंजय का घर आना, वहां अंजना को न देख उसकी खोज में निकल जाना, पवनंजय का भूतर्व वन में मरण करने का निश्चय, विद्याधरों द्वारा उनकी खोज और अंजना से मिलाप। 19वें पर्व में वरुण के विरुद्ध होने पर रावण का सब राजाओं को बुलाना, हनुमान का जाना, रावण द्वारा हनुमान की प्रशंसा, हनुमान आदि वरुण के साथ युद्ध और वरुण की पराजय, वरुण का पकड़ा जाना, कुंभकर्ण द्वारा वरुण के नगर की स्त्रियों का पकड़ा जाना तथा रावण को पता चलने पर उसके द्वारा कुंभकर्ण को फटकार आदि, रावण का वरुण को समझाना, हनुमान के लिए चंद्रनखा की पुत्री का देना तथा रावण के साम्राज्य का कथन। 20वां पर्व है 24 तीर्थंकरों तथा अन्य शलाका पुरुषों का कथन। 21वां पर्व है भगवान मुनि सुव्रत नाथ तथा उनके वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश के प्रारंभ का वर्णन, उसी अंतर्गत राजा वज्रबाहु का उदय सुंदर की सराग व विराग दशा, राजा कीर्तिधर का वर्णन, सुकौशल का जन्म और कीर्तिधर का दीक्षा लेना। 22वां पर्व है कीर्तिधर मुनि की उनकी स्त्री द्वारा नगर से निकाला जाना, धाय के रोदन से सुकौशल को यथार्थ बात का पता चलना, सुकौशल का दीक्षा लेना, माता का मरकर व्याघ्री होना और सुकौशल का भक्षण करना और कीर्तिधर मुनि के द्वारा व्याघ्री का संबोधन तथा उसकी सद्गति, कीर्तिधर मुनि का निर्वाण, राजा हिरण्यगर्भ, नहुष तथा सौदास आदि, राजा सौदाश को नर मांस खाने की आदत पड़ना, तदनंतर इसी वंश में राजा अनरण्य के दशरथ की उत्पत्ति। ओ
23वां पर्व नारद द्वारा राजा दशरथ और राजा जनक को दुर्विचार सुनाकर सचेत करना। राजा जनक और दशरथ का घर से बाहर निकल जाना तथा विभीषण द्वारा उनके पुतलों का सिर काटना। 24वां पर्व केकई स्वयंवर में दशरथ को वरा जाना, स्वयंवर के अन्य राजाओं के साथ दशरथ का युद्ध, केकई के सहयोग से दशरथ की जीत, दशरथ का केकई के लिए वरदान। 25वां पर्व राम आदि चार पुत्रों की उत्पत्ति। 26वां पर्व राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में स्थित सीता और भामंजल के पूर्वों का वर्णन। सीता चित्रोत्सवा थी और भामंजल कुंजल मंडित ने चित्रोत्सवा का हरण किया, जिससे उसका पति पिंगल बहुत दुखी होता हुआ मरकर महाकाल नाम का असुर हुआ। पूर्व वैर के कारण वह कुंजल मंजित को नष्ट करने के प्रयत्न में तत्पर रहने लगा। रानी विदेहिया के एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाकाल असुर अवध ज्ञान से पुत्र को अपनी स्त्री का हरण करने वाला कुंजल मंजित जानकर रोष से उबल पड़ा और उत्पन्न होते ही उसने उसका अपहरण कर पश्चात दया से द्रवीभूत होकर उसे आकाश से नीचे गिरा दिया, साथ ही दिव्य कुंजलों से अलंकृत भी कर दिया। 27वां पर्व म्लेच्छ राजाओं के द्वारा जनक के देश में उपद्रव होना, सहायता के लिए राजा जनक का दशरथ को बुलाना, दशरथ का तत्काल वहां आना और मलेच्छों को परास्त करना। इस अभूतपूर्व सहयोग से प्रसन्न होकर राजा जनक का दशरथ के पुत्र राम के लिए अपनी पुत्री सीता को देने का निश्चय करना। 28वां पर्व नारद का सीता के महल में पहुंचना, उस समय सीता का दर्पण में मुंह देखना और नारद की प्रतिकृति उस समय देखकर सीता का भयभीत होना। अंतःपुर की स्त्रियों के बीच हो हल्ला सुनकर द्वारपालों द्वारा नारद को रोकना, पर किसी प्रकार बचकर उसका आकाश मार्ग से उड़कर कैलाश पर्वत पर जाना और बदला लेने की भावना से चित्रपट बनाना। नारद द्वारा विजयार्थ पर्वत स्थित रत्नपुर नगर के राजा के उद्यान में चित्रपट का छोड़ना व उसे देखकर भामंडल का मोहित होना, परिचय पाकर व्यामोह बढ़ना। राजा चंद्रगति की सम्मति से चपल वेग विद्याधर अश्वारूप रख राजा जनक को हरकर रत्नपुर नगर ले जाना व वहां का वैभव देखकर प्रसन्न होना। विद्याधरों के राजा द्वारा जनक के सामने भामंडल के लिए सीता देने का प्रस्ताव रखना, जनक का दृढ़ता के उत्तर देना कि उसमें राम के लिए पहले से देना निश्चित कर लिया है। अंत में यदि राम वज्रावर्त धनुष चढ़ा देंगे तो सीता ले सकेंगे, अन्यथा भामंडल लेगा। इस शर्त पर जनक का मिथिला में वापस आना, स्वयंवर का होना और धनुष चढ़ाकर राम का सीता के साथ वरण व लक्ष्मण का भी दूसरा धनुष चढ़ाकर 18 कन्याओं को प्राप्त करना, भरत का जनक के भाई कनक की पुत्री लोक सुंदरी के साथ विवाह। 29वां पर्व आषाढ़ की अष्टानिका में राजा दशरथ के ने भगवान का अभिषेक कर गंधोदक सब रानियों के पास भेजा। सुप्रभा रानी के पास एक वृद्ध कंचुकी ले गया, इसलिए देर से पहुंचा। अन्य रानियों के पास तरुण दासियां ले गईं, इसलिए जल्दी पहुंच गया। सुप्रभा ने इसे अपमान समझ प्राणघात के लिए विष मंगवाया। ज्यों ही कंचुकी विष लेकर सुप्रभा के पास पहुंची, उस समय दशरथ उनके पास पहुंच गए। राजा तथा अन्य रानियां तब तक उसे समझाती हैं, तब तक वृद्ध कंचुकी गंधोदक लेकर आ पहुंचा। प्रसन्न होकर सुप्रभा ने गंधोदक सिर पर धारण किया। दशरथ ने कंचुकी को विलंब का कारण पूछा तो उसने वृद्ध अवस्था का कारण बतलाया। उसकी जर्जर देह को देखकर राजा दशरथ को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी समय अयोध्या के महेंद्रोदय ध्यान में सर्वभूत हित मुनिराज का आगमन हुआ। 30वां पर्व विद्याधरों ने यथार्थ बात भामंडल से छिपा रखी थी, इसलिए वह सीता के मिलने में विलंब देख विहल हो उठा। निदान एक दिन लज्जा छोड़ सके पिता के समक्ष अपने मित्र बसंत ध्वज को उलाहना दिया। तब विद्याधरों ने सब बात स्पष्ट कर दी। भामंडल सीताराम की भावना से सेना लेकर अयोध्या की ओर चला। विदग्ध नामक देश के मनोहर नगर पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तब उसे पूर्व भाव का स्मरण हो आया, जिससे मूर्छित हो गया। सचेत होने पर उसे अपने कुविचारों पर बहुत घृणा हुई। उसने चंद्रयान विद्याधर को बताया कि पूर्व में यहाँ का राजा कुंजल मंजित था। धर्म के प्रभाव से राजा जनक का पुत्र हुआ, उत्पन्न होते ही मेरा हरण हुआ और आपके यहाँ पलकर पुष्ट हुआ। सीता तो मेरी सगी बहन है।
अंत में भामंजल सबके साथ महेंद्रोदय उद्यान में स्थित सर्वभूत हित मुनिराज के पास जाता है। चंद्रयान विद्या से दीक्षा लेने के भाव प्रकट करता है। भामंडल का वह गान होता है जिससे सुनकर सीता जागती है। सीता अपने भाई से मिलती है। दशरथ राजा जनक को खबर देते हैं। राजा जनक सब परिवार आकर जन्मरत पुत्र से मिलकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। राजा जनक अपना राज्य अपने भाई कनक को सौंपकर भामंडल के साथ विजयात पर्वत या विजयात चले जाते हैं। अब 31वां पर्व सर्वभूत मुनिराज के द्वारा दशरथ के पूर्व भवों का कथन। दशरथ का वैराग्य, राम को राज्याभिषेक की घोषणा, केकई का भरत के लिए राज्य मांगना, दशरथ का राम से अपने दुखों का कहना, भरत को राज्य देने के लिए राम का दृढ़चित्त होना, भरत का विरक्त होना, दशरथ और राम का भरत को रोकना तथा भरत का राज्याभिषेक, राम का अपनी माता अपराजिता कौशल्या को समझाना, वन को जाना, सीता और लक्ष्मण का साथ जाना, रात को नगर के बाहर जिन मंदिर में ठहरना था, जिन मंदिर उस समय भी थे, रानियों का दशरथ को राम को लौटा कर लाने के लिए कहना, दशरथ का इनकार करना। 32वां पर राम लक्ष्मण और सीता का मध्यरात्रि को पश्चिम द्वार से निकलकर दक्षिण को जाना, प्रातः कुछ लोगों का उनके पीछे दौड़ना, पदयात्रा वन में राम का भयंकर नदी को तैर कर पार करना, किंतु प्रजाजन पार नहीं कर सके, अतः कितने ही घर को लौट गए और कितने ही दीक्षित हो गए। दशरथ का दीक्षा लेना, कौशल्या और सुमित्रा का पति व पुत्र के वियोग में दुखी होना, कैकई का भरत को राम लक्ष्मण को लौटाने के लिए जाने के लिए कहना, सघन वन में सरोवर के तीर पर भरत और कैकई का राम से मिलाप, वापस चलने के लिए आग्रह करना, राम नहीं लौटे, भरत का निराश हो लौटना, द्वितीय भट्टारक के समक्ष भरत का प्रतिज्ञा लेना कि राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा लूंगा, भट्टारक का सबको धर्मोपदेश। 33वां पर्व राम का चित्रकूट वन को पार कर अवंती देश में पहुंचना, उजड़ देश को देख कारण पूछना, दशांगपुर के राजा वज्रकर्ण का तथा सिंहोदर की उद्दंडता का कथन, राम लक्ष्मण का आहार के लिए आगे बढ़ना, वज्रकर्ण का उत्तम भोजन देना, भोजन लेकर लक्ष्मण का राम के पास आना, राम का लक्ष्मण को वज्रकर्ण की रक्षा के लिए भेजना, भरत का सेवक बनकर लक्ष्मण का सिंहोदर को परास्त कर वज्रकर्ण की रक्षा करना, वज्रकर्ण और सिंहोदर की मित्रता कराकर राम लक्ष्मण का आगे बढ़ना। 34वां पर्व बालिखिल्य राजा का मलेच्छों द्वारा पकड़ा जाना, उसकी पुत्री कल्याणमाला का कुमार के वेश में रहना, राम लक्ष्मण का मलेच्छों से बालिखिल्य को छुड़ाना। 35वां पर्व कपिल ब्राह्मण की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण सीता का ठहरना, ब्राह्मणी का पानी पिलाना, ब्राह्मण का आना और रामादि का तिरस्कार करना, रामादि का वट वृक्ष के नीचे ठहरना, वर्षा का होना, यक्षपति का नगर रचना करना, कपिल ब्राह्मण व का ब्राह्मणी के साथ राम दरबार में आना, लक्ष्मण को देख भागने का यत्न करना, सांत्वना मिलने पर राम का स्तवन करना, राम का ब्राह्मण को अपार संपदा देना, ब्राह्मण का लज्जा से नतमस्तक होना, ब्राह्मण का जिन दीक्षा लेना। 36वां पर्व वर्षा काल बीतने पर राम का महावन को पार कर वैजयंतपुर के मैदान में पहुंचकर रात को वृक्ष के नीचे ठहरना, राजा पृथ्वीधर और रानी इंद्राणी की पुत्री वनमाला का आत्मघात के लिए उसी मैदान में आना, लक्ष्मण का उसकी रक्षा करना, लक्ष्मण का वनमाला के साथ विवाह। 37वां पर्व अतिवीर राजा का भरत पर चढ़ाई के लिए राजा पृथ्वीधर के पास दूत भेजना, राम लक्ष्मण का अतिवीर के दरबार में नर्तकियों के वेश में नृत्य करते हुए भरत की प्रशंसा करना, अतिवीर का नर्तकियों के मारने के लिए तलवार निकालना, लक्ष्मण का तलवार छीनकर अतिवीर को पकड़ लेना और सीता के पास ले जाना, सीता का अतिवीर को छुड़वा देना, अतिवीर का जिंदीक्षा लेना। 38वां पर्व राम ने अतिवीर के पुत्र विजय रथ को राज दिया, अतिवीर के मुनि होने के समाचार मिलने पर भरत का दर्शन करने के लिए जाना और क्षमा मांगना व स्तुति करना, वनमाला को आश्वासन दे राम लक्ष्मण का आगे बढ़ना, लक्ष्मण का क्षेमांजलिपुर के राजा शत्रुदमन की शक्ति को झेलना और राजपुत्री
जिन पद्मा का लक्ष्मण पर आसक्त होना, लक्ष्मण का जिन पद्मा के साथ विवाह। तो भैया लव मैरिज उस समय में भी थी। 39वां पर्व, राम लक्ष्मण का सीतावा वंश स्थित नगर में जाना। पर्वत पर देशभूषण कुलभूषण मुनियों के दर्शन कर अग्निप्रभ देव के द्वारा किए गए मुनि अप्सरों को दूर करना तथा मुनियों को केवल ज्ञानोत्पत्ति। पद्मनि नगरी के राजा विजय पर्वत तथा रानी धारिणी के दूत अमृतसर के पुत्र उदित व मुदित के भवांतर तथा देशभूषण कुलभूषण मुनियों के भवांतर। 40वां पर्व, वंश स्थलपुर के राजा सुप्रभव ने राम का अभिवादन किया। राम का दंडक वन को प्रस्थान तथा रामगिरी का कथन। 41वां पर्व, राम का कर्ण रवा नदी को पार कर सुगुप्ती और गुप्ती मुनियों को आहार देना। मुनिराज के दर्शन से गृध्र पक्षी को जाति स्मरण तथा मुनि वंदना से दिव्य शरीर का हो जाना। गृध्र को पूर्व भव का तथा मुनिराज के पूर्व भव का कथन। राम के गृध्र का जटायु नाम रखना। 42वां पर्व, पात्रदान से राम लक्ष्मण को संपदा की प्राप्ति। दंडक वन में स्वेच्छानुसार भ्रमण। शरद ऋतु में माताओं को लाने का विचार। 43वां पर्व, राक्षस वंश तथा लंका का कथन। बांस के बीड़े में शंबूक का सूर्यहास खड़ग सिद्ध करना। लक्ष्मण ने आकाश में लटकते हुए सूर्यहास खड़ग को पकड़ लिया और बांस के बीड़े पर चला दिया, जिससे शंबूक कट गया। रावण की बहन चंद्रनखा अपने पुत्र शंबूक को भोजन देने आई तो शंबूक को मरा देख दुख से विलाप करने लगी। राम लक्ष्मण पर सख्त हो कन्या बन गई, किंतु राम लक्ष्मण विचलित नहीं हुए। 44वां पर्व, कामेच्छा पूर्ण न होने पर चंद्रलेखा विलाप करती हुई अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा, रावण को खबर दी। खरदूषण और लक्ष्मण का युद्ध। रावण का सहायता के लिए आना। मार्ग में सीता को देख मोहित होना। छल से सिंहनाद करना। राम का लक्ष्मण के पास जाना। सीता को एकाकी देखकर हल लेना। जटायु को सीता की रक्षा में असफलता। लक्ष्मण का राम को तत्काल वापस भेजना। राम का सीता को ना देखकर विलाप करना। 45वां पर्व, लक्ष्मण का खरदूषण को मारकर लौटना। सीता को ना देखना। विराधित विद्याधर का सेना सहित आना और राम की स्तुति करना। सीता की खोज में मंत्रियों को भेजना। अर्क जटी के पुत्र रत्न जटी का सीता को छुड़ाने के लिए रावण के पीछे दौड़ना। रावण व उसकी आकाशगामिनी विद्या छीनना। रत्न जटी का समुद्र के बीच कंबू नामक द्वीप में पड़ना। सीता का पता नहीं लगना। विराधित के कहने से राम का अलंकारपुर में जाना और वहां बिरहानल में झुलसना। 46वां पर्व, रावण सीता सहित लंका में पहुंचा। देवारण्य वन में सीता को ठहराकर प्रेम याचना करने लगा। सीता ने सब ठुकरा दिया। रावण का सीता को भयभीत करना, किंतु सीता का विचलित नहीं होना। रावण की दुर्दशा देख मंदोदरी का समझाना। रावण का ना मानना। मंदोदरी का सीता के पास जाना, किंतु फटकार सुनकर आना। रावण पुनः सीता के पास जाना, किंतु असफल रहना। मंत्रियों द्वारा लंका की रक्षा का उपाय। 47वां पर्व, बनावटी सुग्रीव से पीड़ित हो किष्किंधपुर के राजा सुग्रीव का फिरना। सुग्रीव का अलंकारपुर पाताल लंका में आना। राम से परिचय। राम द्वारा सुग्रीव की सहायता स्वीकार करना। राम ने जाकर कृत्रिम साहस गति को मार दिया। सुग्रीव की 13 कन्याओं ने राम को वरा। 48वां पर्व, राम का सीता के विरह में संतप्त होना। सुग्रीव का सीता की खोज में अपने सेवकों को भेजना। रत्न जटी ने रावण द्वारा सीता का हरण बताया। कोटशिला उठाने वाले द्वारा रावण की मृत्यु होगी। लक्ष्मण का कोटशिला उठाना। वानरों का युद्ध के लिए तैयार होना। 39वां पर्व, सुग्रीव का हनुमान को बुलाने के लिए दूत भेजना। राम की महिमा सुन हनुमान का आना। सीता के पास राम का संदेश लेकर हनुमान का लंका जाना। 50वां पर, लंका जाते समय हनुमान अपने माता नाना महेंद्र के नगर में गए।
माता के अपमान का स्मरण कर हनुमान का राजा महेंद्र को परास्त करना और अंजना से मिलने का आदेश देना। 91वां पर्व। दधिमुख द्वीप में हनुमान ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया। विद्या सिद्ध हो जाने से गंधर्व कन्याओं ने हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राम को गंधर्व कन्याओं की प्राप्ति हुई। 52वां पर्व। हनुमान ने लंका के मायामय कोट को ध्वस्त कर दिया। वज्रायुद्ध को मार दिया तो उसकी पुत्री लंका सुंदरी के साथ हनुमान का विवाह। तो अपने यहाँ जैन धर्म में या जैन दर्शन में हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, उनका विवाह हुआ है। 53वां पर्व। लंका में जाकर हनुमान का विभीषण से मिलना। प्रमदोद्यान में सीता को देख उसकी गोद में राम पदंगुठी का छोड़ना। सीता को राम संदेश सुनाना। 11वें दिन राम संदेश पाकर सीता का आहार ग्रहण करना। हनुमान का मंदोदरी आदि के साथ संघर्ष। उद्यान को नष्ट करना। बंधन बद्ध होकर रावण के समक्ष उपस्थित होना। अंत में बंधन तोड़ लंका को नष्ट भ्रष्ट कर राम के वापस जाना। 54वां पर्व। हनुमान का राम को सीता के समाचार सुनाना तथा चूड़ामणि अर्पित करना। चंद्रमरीच विद्याधर की प्रेरणा से विद्याधरों का राम के साथ लंका की ओर प्रस्थान। 55वां पर्व। लंका के समीप राम के पहुंचने पर राक्षसों में क्षोभ। इंद्रजीत और विभीषण में वाक संघर्ष। विभीषण का राम से मिलना। 56वां। रावण की सेना का वर्णन। 57वां पर्व। युद्ध के लिए लंका सेना का बाहर निकलना। 58वां पर्व। नल और नील के द्वारा हस्त प्रहस्त की मृत्यु। 59वां पर्व। हस्त प्रहस्त नील व नील के पूर्व भाव। 60वां पर्व। अनेक राक्षसों का मारा जाना। राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्र सिंह वाहिनी व गरुण वाहिनी विद्याओं की प्राप्ति। 61वां पर्व। सुग्रीव व भामंजल का नागपाश में बध जाना। राम लक्ष्मण के प्रभाव में उनका बंधन से छूटना। 62वां पर्व। वानर और राक्षस वंशियों का युद्ध। लक्ष्मण का शक्ति लगने से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरना। 63वां पर्व। शक्ति निहित लक्ष्मण को देख राम का विलाप करना। 64वां पर्व। इंद्रजीत मेघवाहन तथा कुंभकर्ण के मरने की आशंका से रावण दुखी होना। अपरिचित मनुष्य प्रतिचंद्र विद्याधर द्वारा लक्ष्मण की शक्ति निकालने का उपाय बताया जाना। विशल्या के पूर्वों का वर्णन तथा वर्तमान प्रभाव। 65वां पर्व। हनुमान अंगद को तत्काल अयोध्या भेजना। द्रोण मेघ के पास भरत की मां का जाना और विशल्या को लंका भिजवाना। विशल्या के पहुंचते ही शक्ति का निकलना। विशल्या का लक्ष्मण के साथ विवाह। 66वां पर्व। सीता को वापस देकर राम के साथ संधि के लिए मृगांक आदि मंत्रियों का समझाना। रावण के दूत को राम के पास भेजना। दूत राम से रावण के भाई और पुत्रों को छोड़ने की प्रेरणा करता है। राम ने कहा सीता वापस दे दे, मैं राज्य नहीं चाहिए। दूत का पुनः रावण के पक्ष का समर्थन करना। भामंजल को क्रोध आना। लक्षणों का भामंजल को शांत करना। दूत का रावण को सुसमाचार कहना। 67वां पर्व। रावण का बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का निश्चय करना। शांतिनाथ जिनालय व अन्य जिनालयों को सुसज्जित करने व पूजन करने का आदेश देना। सर्वत्र स्थित जिनालयों का कथन। 68वां पर्व। फाल्गुन के नंदीश्वर महात्मा का कथन। दोनों सेनाओं का युद्ध न करने का निश्चय। शांतिनाथ जिनालय और रावण का भक्ति भाव से जिनेन्द्र पूजन। 69वां पर्व। शांतिनाथ जिनालय में रावण का बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना। मंदोदरी यमदंड मंत्री द्वारा आदेश देती है कि लोग शांति से रहें और नाना प्रकार का नियम ग्रहण करें। 70वां पर्व। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध से के समाचार राम की सेना पहुंचने पर लोगों ने उपद्रव करने का निश्चय किया। राम ने इसका विरोध किया। विद्याधरों ने उपद्रव हेतु अपने कुमारों को भेजा। उन्होंने उपद्रव किया। प्रजा भयभीत हो जिनालय में रावण की शरण में गई, परंतु रावण ध्यान निमग्न रहा। जिनालय के शासन देव ने कुमारों को रोका और पूर्ण व मणिभद्र यक्षेंद्र ने कुमारों को खदेड़ दिया। सुग्रीव अर्घावतरण कर उन यक्षेंद्रों को शांत करता है। यक्षेंद्र यह स्वीकृत करते हैं कि प्रजा को कष्ट न देकर रावण को विचलित कर सकते हो। 71वां पर्व। अंगद स्कंद तथा नील आदि द्वारा आदि कुमार लंका को जाते हैं। वे सब शांति नजर में जिनेन्द्र वंदना करते हैं। नाना प्रकार के उपद्रव किए जाने पर भी रावण विचलित नहीं होता है और बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाती है।
तब अंगद आदि आकाश मार्ग से अपनी सेना में आ जाते हैं। 72वां पर्व। अंगद के द्वारा पीड़ित रानियां रावण से अपना दुख कहती हैं। दूसरे दिन रावण सीता के पास जाता है। सीता कहती है कि बाण चलाने से पूर्व राम से कहना कि आपके बिना सीता मूर्छित हो जाती है। रावण पश्चाताप करता है, परंतु युद्ध की उत्तेजना से वह युद्ध का दृढ़ निश्चय करता है। 73वां पर्व। मंत्री रणवा मंदोदरी रावण के दुराग्रह से दुखी हैं। रावण का शस्त्रशाला में जाना, वहां अपशकुन का होना, रावण से मंदोदरी का पति की भिक्षा मांगना, रावण का मंदोदरी की कायरता को दूर करने का प्रयत्न, कल जाने क्या हो इस आशंका से रात्रि में स्त्री पुरुष मिलते हैं। प्रातः युद्ध की तैयारी होने लगती है। 74वां पर्व। रावण का बहुरूपी विद्या के द्वारा निर्मित 1000 हाथियों से जुते इंद्र रथ पर सवार हो सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ना, वानर और राक्षसों का युद्ध, राम का मंदोदरी के पितामह को विहल करना। ज्यों ही रावण आगे बढ़ा त्यों ही लक्ष्मण आगे बढ़ा और दोनों में युद्ध हुआ। 75वां पर्व। चंद्रवर्धन विद्याधर की 8 पुत्रियां लक्ष्मण के प्रति अनुराग प्रकट करती हैं। लक्ष्मण को कहती हैं अपने कार में सिद्धार्थ हो। लक्ष्मण को सिद्धार्थ शस्त्र का स्मरण हो गया और सिद्धार्थ शस्त्र का प्रयोग किया। रावण बहुरूपणी विद्या से युद्ध करने लगा। रावण चक्र रत्न लक्ष्मण पर चलाता है, किंतु चक्र लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है। 76वां पार। रावण का अपनी दीन दशा पर पश्चाताप, किंतु मान के वश संधि न करना। लक्ष्मण ने मधुर शब्दों में रावण को सीता वापस करने के लिए और राज्य भोगने के लिए कहा, किंतु रावण नहीं माना। अंत में लक्ष्मण ने चक्र से रावण को मार डाला, लोगों को अभयदान दिया। 70वां पर। रावण की मृत्यु से वीर मूर्छित हो जाता है, आत्मघात की इच्छा करता है। 18,000 रानियां रावण के शव से लिपट जाती हैं। राम आदि का सांत्वना देना, प्रतिंकर की संक्षिप्त कथा। 78वां पर्व। 77वां 78वां। रामादि द्वारा रावण का दाह संस्कार। भानुकर्ण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन का राम के पास लाया जाना। राम इनको भोग भोगने को कहते हैं, किंतु उदासीन हो जाते हैं। लंका में सर्वत्र शोक। अनंत वीर मुनि का लंका में आना, रात को केवल ज्ञान होना, दिव्य ध्वनि गिरना। इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण और मंदोदरी आदि में पूर्वभाव। अंत में इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण तथा मय आदि का दीक्षा लेना। मंदोदरी, चंद्रनखा आदि का आर्य का होना। 79वां पर्व। राम लक्ष्मण का लंका में प्रवेश, सीता के पास वाटिका में राम का जाना, बाहुपाश में सीता को आलिंगन करना, लक्ष्मण का सीता के चरण पर खड़े हो जाना, विद्याधर द्वारा पुष्पांजलि के दंडक की वृष्टि। 80वां पर्व। राम सीता सहित रावण के महल में गए, जिनालय में शांतनाथ की भक्ति की, रावण के परिवार को सांत्वना दी। निमंत्रित होकर राम सपरिवार विभीषण के घर में गए। विभीषण ने अर्घावतारण किया तथा सबको भोजन कराया। भरत के होते हुए राम ने अपने राज्याभिषेक के लिए इनकार कर दिया। वनवास के समय विवाहित स्त्रियों को बुलाकर 6 वर्ष तक लंका में रहे। मुनिराज इंद्रजित मेघवाहन का मोक्ष जाना। मैं मुनिराज के महात्मा का वर्णन। 81वां पर्व। कौशल्या पुत्र वियोग में दुखी हो रही थी, उसमें नारद जी वहां पहुंचे। राम वनवास के समाचार सुन तुरंत उनकी खबर के लिए चल दिए। लंका में राम से कौशल्या और सुमित्रा का दुख कहते हैं। राम चलने के लिए उद्यम होते हैं, किंतु विभीषण 16 दिन ठहरने के लिए आग्रह करता है। राम ठहर जाते हैं। विभीषण भरत के पास राम की वार्ता भेजता है और अयोध्या का निर्माण कराता है, रत्नों की वर्षा कराता है। 82वां पर्व। 16 दिन बाद राम पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या पहुंचे। भरत ने स्वागत किया। राम के साथ सुग्रीव आदि भी आए थे। कौशल्या आदि चारों माताओं ने राम लक्ष्मण का आलिंगन किया और पुत्रों ने माताओं को प्रणाम किया। 83वां पर्व। भरत संसार से सदा विरक्त रहते थे। राम लक्ष्मण कैकई भरत तक की स्त्रियों ने बहुत रोकना चाहा पर सफल नहीं हुए। त्रिलोक मंडल हाथी बिगड़ गया, किंतु भरत के दर्शन कर शांत हो गया।
84वां पर सीता विशल्या के साथ भरत त्रिलोक मंजल पर सवार हो महल में प्रवेश करते हैं। महावत समाचार देता है गजराज 4 दिन से कुछ नहीं खा पी रहा है और दुख भरी सांस छोड़ता है। 85वां पर अयोध्या में देशभूषण कुलभूषण केवली का आगमन। लक्ष्मण त्रिलोक मंजल हाथी में पूछता है हाथी और भरत के भवंतरों का वर्णन। 86वां पर अपने पूर्वज सुनकर भाई दीक्षा ले लेते हैं। उनके साथ 1000 राजा दीक्षा लेते हैं। कई 300 स्त्रियों सारिका दीक्षा लेती हैं। 87वां पर्व त्रिलोक मंजल हाथी समाधि बनकर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव होता है और भरत जी मोक्ष जाते हैं। 88वां पर्व जब सब राजा राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक करते हैं। राम लक्ष्मण राजाओं को देश का विभाग करते हैं। 89वां पर्व शत्रुघ्न ने मथुरा लेने की इच्छा प्रकट की। मथुरा के राजा मधु सुंदर को बलवान जान अन्य देश लेने की प्रेरणा की, परंतु शत्रुघ्न नहीं माना। बड़ी सेना के साथ शत्रुघ्न ने मथुरा पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। हाथी पर बैठा बैठा मधु विरक्त हो जाता है। केश उखाड़ दीक्षा ले लेता है। शत्रुघ्न चरणों में गिर क्षमा मांगता है। शत्रुघ्न मथुरा का राजा बनता है। 90वां पर्व शूल रत्न से मधु का वध सुन चमरेंद्र कुपित होकर मथुरा में बीमारी फैलाता है। कुल देवता की प्रेरणा से शत्रुघ्न अयोध्या चला जाता है। 91वां पर्व शत्रुघ्न के पूर्व का कथन। 12वां पर्व सूरमन्यु आदि सप्त ऋषियों के बिहार से मथुरा में मरी रोग का दूर करना। वर्षा ऋतु में सप्त ऋषि आहार के लिए अयोध्यापुरी में गए। अरहत अरहदत्त सेठ ने उनको आहार नहीं दिया। भट्टारक मुनि ने उन सप्त ऋषि को चाण रिद्धि धारी जान दुखी हुआ और मथुरा में जाकर उनकी पूजा की। 93वां पर्व राम और श्रीदामा राम को श्रीदामा लक्ष्मण को मनोरमा कन्या की प्राप्ति। 94वां पर्व राम लक्ष्मण अनेक विद्याधर राजाओं को वश करते हैं। लक्ष्मण की अनेक स्त्रियों तथा पुत्रों का कथन। 95वां पर्व सीता ने 2 अष्टापद अपने मुख में प्रवेश करते तथा पुष्पक विमान से नीचे गिरते स्वप्न में देखा। द्वितीय स्वप्न में अनिष्ट जान शांति के लिए जितेंद्र पूजन किया। सीता को जिन मंदिरों का दुहल्ला उत्पन्न हुआ राम ने उसकी पूर्ति की। 96वां पर्व प्रजा के प्रमुख लोगों ने राम से सीता विषयक लोक निंदा का वर्णन किया और प्रार्थना की। आप चूंकि रावण के द्वारा पर सीता को घर लाए हैं अतः प्रजा में स्वच्छंदता फैलने लगी है। सुनकर राम को अत्यंत खेद हुआ। 97वां पर्व राम लक्ष्मण को सीता का अपवाद बतलाते हैं। लक्ष्मण दुष्टों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध होता है। राम लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग करने का निश्चय करते हैं। कृतांत वक्र सेनापति का सीता को दर्शन करने के बहाने से अटवी में भेज देते हैं। सीता मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। सचेत हो राम को संदेश देती है कि जिस तरह लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया उस तरह धर्म को ना छोड़ देना। सीता विलाप करती हैं। उसी समय पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग सेना सहित वहां से निकलता है। सीता का और सुनकर वहां रुक जाता है। 98वां पर्व वज्रजंग का परिचय पाकर अत्यंत वृत्तांत सुनाती है। वज्रजंग को धर्म बहन बना सांत्वना देता है। 99वां पर्व सीता पुंडरीकपुर पहुंची। वज्रजंग ने बड़ी विनय व श्रद्धा साथ सीता को अपने यहाँ रखा। सेनापति ने राम को सीता का संदेश सुनाया। सीता की गर्भदशा को विचार राम बहुत दुखी हुए। लक्ष्मण ने समझाया। 100वां पर्व सीता ने अनंगलवन और लवणाकुश की उत्पत्ति, पुत्रों के पुण्य की महिमा से वज्रजंग के वैभव में वृद्धि, सिद्धार्थ क्षुल्लक दोनों पुत्रों को विद्या ग्रहण कराता है। तो आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। इसके बाद 101वां पर्व भाग 3 में हम पूर्ण करेंगे। जय जिनेंद्र।